बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त श्री शीतला धाम की जय। श्री हनुमंत लाल जी की जय। राम जी की इच्छा से आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। इसके बारे में बड़ी सुंदर कथा है और विस्तार से में राम जी ये कथा बताएंगे। श्रीमद् भागवत में ये कथा है। राम जी की इच्छा से ये कथा बहुत पुरानी है और इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। और किस मंत्र से राम जी की इच्छा से बहनों को भाइयों की कलाई में राखी बांधनी चाहिए और उस मंत्र को बोलते हुए राखी बांधने से हमें सबको जीवन में क्या प्राप्त होता है, जरा ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। जिस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दैत्यराज बलि को आदेश किया कि आप 100 यज्ञ करके और देवराज इंद्र के पद पर आसीन हो जाइए, गुरु की आज्ञा मान करके दैत्यराज बलि यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। 99 यज्ञ पूरे हो गए। आज 100वां यज्ञ का संकल्प होने जा रहा था। देवराज इंद्र को घबराहट हुई कि मेरी गद्दी चली जाएगी। भाग करके भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, घबराइए मत। माँ अदिति के और अदिति 2 बहनें थीं और महाराज कश्यप को दोनों बहनें ब्याही गई थी। और दिति से पैदा हुए दैत्य और अदिति से पैदा माँ अदिति से पैदा हुए देवता। तो माँ अदिति के द्वारा पावन भगवान प्रकट होते हैं। बढ़िया छाता लिए हुए हैं, एक हाथ में छाता है, एक हाथ में कमंडल है। राजा बलि की यज्ञ भूमि में पहुंच जाते हैं। राजा बलि को पता लगता है 100 यज्ञ का संकल्प होने ही जा रहा था। राजा बलि उठ के चलने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, गुरुदेव, जब तक राजा बलि के दरवाजे पर कोई भी याचक रहेगा तब तक हमारा यज्ञ करने का कोई लाभ नहीं। बोले, अच्छा, पता है। उन्होंने ध्यान लगाया दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, ये और कोई नहीं है, ये तो छलिया विष्णु है, देवताओं का कार्य बनाने आया है। गुरुदेव ने समझाया कि मत जाइए, वो विष्णु है, तुम्हारा सब लूट लेगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर परमात्मा स्वयं हमारे दरवाजे मांगने आया है तो ये सब है तो परमात्मा ही का, मुझे देने में क्या दिक्कत है। राजा बलि नहीं माने, उन्होंने श्राप दे दिया दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, जाओ, मेरी बात नहीं मानोगे तो श्रीहीन हो जाओगे, ऐश्वर्यहीन हो जाओगे। फिर भी नहीं माने दैत्यराज बलि और दंडवत प्रणाम किया बटुक ब्रह्मचारी को और उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने कहा, मुझे 3 पगधरा चाहिए। बोले, ले लीजिए, आप ही का है सब कुछ। बोले, ऐसे नहीं, संकल्प कीजिए। संकल्प कर दिया दैत्यराज बलि ने। और जैसे संकल्प करने जा रहे थे तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप से उस घड़े के अंदर घुस गए जहाँ से जल निकल रहा था। भगवान विष्णु जान गए इसमें शुक्राचार्य जो है संकल्प करने में बाधा कर रहे हैं। तो एक कुसा उठाया, उसमें नली में डाला, आँख में लगा, आँख फूट गई। इससे एक शिक्षा मिलती है कि अगर किसी के दान पुण्य में बाधक बनोगे तो ऐसे आँख फूट जाएगी। इसलिए दानी दान करे तो भंडारी का पेट नहीं दर्द होना चाहिए।
तो राम जी की इच्छा से संकल्प पूरा हुआ और 2 पग में ही भगवान विष्णु ने आकाश पाताल पृथ्वी सब नाप लिया। राजा बलि तीसरा पग कहाँ रखें? बोले प्रभु मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने राजा बलि के सिर पर तीसरा पग स्पर्श किया धीरे से और बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो। बोले अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं थोड़ा समय दीजिए। और जिस समय पावन भगवान का रूप बना करके भगवान आए थे, राजा बलि की एक कन्या थी रत्नमाला, उसने सोचा ऐसा ही पुत्र हमारे हो तो अच्छा रहे। और जब छलने का विशाल रूप बनाया, छल किया, उसने कहा ऐसे पुत्र को तो जहर दे के मार देना चाहिए। अगले जन्म में वही द्वापर में जाकर के वही पूतना बनती है और अपने स्तनों में जहर लगा करके और दुग्ध पान कराती है। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। राजा बलि ने क्या किया, पाताल में जा करके 52 दरवाजे का महल बनाया और बोला महाराज मेरी इच्छा है हम सो करके जगह जिस दरवाजे से निकलें उसी दरवाजे पर आप खड़े नजर आना। दैत्यराज थे वो, तो क्या हुआ कि जैसे ही राम जी की इच्छा से सवेरा हुआ, दैत्यराज बलि ने देखा पूरब की तरफ भगवान खड़े हैं तो पश्चिम की तरफ दौड़े, पश्चिम के खड़े हैं तो उत्तर की तरफ, उत्तर खड़े हैं तो दक्षिण की तरफ। भगवान को दौड़ा दिया सुबह सुबह। अंततो गत्वा राम जी की इच्छा से भगवान को 52 स्वरूप बना करके खड़े होना पड़ा। आज भगवान के महल में कैद हो गए। आज भगवान जो है राजा बलि के महल में कैद हो गए। बहुत समय व्यतीत हो गया। नारद जी पहुँचे विष्णु लोक में, क्षीर सागर में। माँ लक्ष्मी जी ने पूछा कहो कहाँ है तुम्हारे नारायण? अरे वो तो राजा बलि के यहाँ कैद है। बोले ऐसे ऐसे कैद हैं, छूट नहीं सकते हैं। केवल एक ही उपाय है, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, राजा बलि की धर्म की बहन बन करके जाइए और राखी बांधिए और जब वो दान दक्षिणा देने का नंबर करे तो संकल्प करा करके और चौकीदार मांग लीजिए। आज वही समय आया है और लक्ष्मी जी जाती हैं धर्म की बहन बन करके और राखी बांधती हैं और राखी बांध करके राम जी की इच्छा से जब वो कहता है मांगो बहन क्या चाहिए, बोला संकल्प कीजिए। बोले जो आता संकल्प कराता है, अब तुम क्या लोगी? बोलो कोई बात नहीं। राजा बलि ने संकल्प कर दिया और जब राखी बांधी जाती है या कलावा बांधा जाता तो एक मंत्र बोला जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुपदनाम रक्षेर माचल माचल। इस मंत्र को बोलते हुए जब राखी कलाई में बांधी जाती है तो उस भाई के जीवन में सुख समृद्धि आती है और परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। और राम जी की इच्छा से चौकीदार लिया और चली जाती हैं लक्ष्मी जी और तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ये रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबके जीवन में ऐसी खुशियाँ आती रहें, यही परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।